हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई वांट इन हिंदी। आज मैं आपके लिए फॉल इन लव विद हिम एपिसोड 13 लाई हूँ। इसकी शुरुआत बेज और लिंगर से होती है। वह हॉस्पिटल पहुँचते हैं। बेज लिंगर से पूछता है, कार में तुम बिना बात किए मुझे देखती रही, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? लिंगर पूछती है, बेज क्या आप कभी अनाथालय में रहे हैं जब आप बच्चे थे? बेज मना करता है तो लिंगर कहती है, आपकी मिस्टर टाइम बनने से पहले। बेज बोलता है, मेरी सभी पिछली यादें मिट गई हैं। लिंगर कहती है, क्या आप क्रियोज नहीं है कि उन ब्लैंक्स के पीछे बहुत सारी ग्रेट स्टोरी हैं? बेज बोलता है, लोगों को आगे देखना है, मुझे इसके पीछे की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर दिखाते हैं किंजन हैन से पूछता है, क्या हमारे बॉस इन दिनों बीमार हैं? हैन कहता है, नहीं, मुझे लगता है कि वह सिर्फ अच्छी तरह से सो नहीं रहे हैं। किंजन जाने लगता है तो हैन उसे रोककर बोलता है, किंजन क्या तुमको लगता है कि हमारा बिजनेस खराब है? किंजन पूछता है, तुम क्या कहना चाहते हो? हैन कहता है, ये सिफारिश के लिए इंटरनेट सेलिब्रिटी के लिए पॉपुलर है। मैं सोच रहा था कि पॉपुलर सेलिब्रिटी के लिए यह हमारे होटल अच्छा होगा, क्या तुमको नहीं लगता? किंजन कहता है, ठीक है, कीमत देख लो, अगर उचित है तो हमारे बॉस के साथ बात करेंगे। किंजन वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ लिंगर आती है। वह बॉस को हेलो करती है, पर अंकल जी को लिंगर याद नहीं होती। लिंगर बताती है, मैं जियांग लिंगर, किंजन की गुड फ्रेंड। अंकल को वह याद आ जाती है। लिंगर अंकल के लिए पेस्ट्रीज लाती है, वह उन्हें खाने को देती है। वह पेस्ट्री देखकर हैन के मुंह में भी पानी आने लगता है। वह लेने आता है तो अंकल उसको हाथ मारकर कहते हैं, ये मेरी है, तुम जाकर सफाई करो। फिर अंकल जी लिंगर से पूछते हैं, क्या तुमको किसी लड़के पर क्रश है? लिंगर बोलती है, अंकल जी आप अचानक से इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? अंकल बताते हैं, अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो मैं उसी दिन अपने बेटे से मिलवा दूंगा। लिंगर पूछती है, अंकल जी आपका बेटा अभी है? फिर अंकल से बेटे की उम्र पूछती है। वे बताते हैं, उसका बोर्न 1979 में हुआ था। लिंगर हिसाब लगाकर बताती है, फिर आपका बेटा 38 ईयर ओल्ड का है, टू ओल्ड। अंकल लिंगर की एज पूछते हैं। लिंगर बताती है, मैं कुछ मंथ में 20 ईयर्स की हो जाऊंगी, हमारे बीच बिग एज डिफरेंस है। अंकल जी कहते हैं, एज से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। लिंगर बोलती है, ये समझ आता है, मैं किंजन को ढूंढने जा रही हूँ। अंकल जी भूल जाते हैं कि किंजन कौन है। किंजन कौन है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? लिंगर मना करती है, वह आपका एम्प्लॉय है। फिर वह किंजन के पास आती है। किंजन लिंगर को देखकर खुश हो जाता है। लिंगर कहती है, मैं तुमसे बेज के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। लिंगर की ये बात सुनकर किंजन की खुशी खत्म हो जाती है। उसे लगता है कि लिंगर उससे मिलने आई है। किंजन कहता है, क्या तुम यहाँ सिर्फ बेज के बारे में पूछने के लिए आई हो? लिंगर कहती है, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ। किंजन गुस्से में कहता है, तुम उससे ही क्यों पूछ नहीं लेती? लिंगर बोलती है, मैंने पूछा लेकिन वह मुझे नहीं बताना चाहती। किंजन कहता है, बेज इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है, वह किसी को भी नहीं बताएगा। अगर कुछ और नहीं है तो मैं अभी जा रहा हूँ। लिंगर बोलती है, किंजन मुझे रैली में तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, क्या तुम कर सकते हो? किंजन कहता है, मैं उसके साथ कुछ नहीं कर सकता जिसके बारे में वह बताने को तैयार नहीं है। वह चला जाता है। फिर लिंगर मॉल में आकर शॉपिंग करती है। वह वहाँ पे वही बच्चा और उसकी माँ को देखती है। बच्चा बोलता है, मॉम आपने कहा था कि मैं क्लास में फर्स्ट आऊँगा तो आप मुझे लॉलीपॉप खरीद के दोगी। उसकी मॉम मना कर देती है। लिंगर ये देख रही होती है। फिर सीन चेंज होता है। यांगमिंग एक लड़की तिफनी से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ किंजन आ जाता है। वह कॉल कट कर देता है। किंजन पूछता है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ? यांगमिंग कहता है, हमने 1 मंथ से अधिक समय से वीडियो कॉल किया है लेकिन फॉर्मली नहीं मिले हैं, इसलिए तुम हमें परेशान ना करो। यह लड़की रैली में अच्छी है, जो हमारे आकर्षण प्लेबॉय की दीवार से टकराने को भी तैयार हो सकती है। मैंने अभी कुछ लड़कियों से बात की है और तुम मुझे प्लेबॉय कह सकते हो। किंजन कहता है, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम मिस्टर टाइम के पास आज सीमित समय है, इसलिए हम हमेशा के लिए किसी के साथ नहीं रह पाते। यांगमिंग बोलता है, किंजन तुम किस राजवंश से हो? हमारे लिए एक साथ रहना
तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। किंजन अपसेट होकर कहता है, उन्हें यंग से ओल्ड तक देख रहे हैं, लेकिन हम अभी भी नहीं बदले और वे वैसे ही दिखेंगे जैसे हम अभी हैं। मैं नुकसान और विदाई का सामना नहीं करना चाहता। यांगमिन बोलता है, इट्स इजी। अगर एक दिन मैं उस लड़की से मिलता हूँ तो जो मुझे पसंद है, मैं सरियाल को सजेस्ट करूँगा कि एक ग्रुप मिसिस टाइम का बना दे। किंजन कहता है, तुम रियली में इमेजिनरी हो। यांगमिन बोलता है, कुछ भी असंभव नहीं है। किंजन यांगमिन को कहता है, तुम लड़कियों का पीछा करने में बहुत अच्छे हो। क्या तुम मुझे लड़कियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ तरकीबें सिखा सकते हो? फिर किंजन नीचे आता है तो लिंगर को देखकर वहीं रुक जाता है। लिंगर किंजन को देखकर अंदर चली जाती है। किंजन यांगमिन की बात याद करता है। यांगमिन ने समझाया था कि जब तुम किसी लड़की से मिलते हो तो तुमको कूल होने का नाटक करना पड़ेगा। वह लिंगर के रूम के बाहर कूल वे में खड़ा हो जाता है। लिंगर उसे देखकर चली जाती है। तभी पेज आता है। वह किंजन को ऐसा खड़ा देख पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? किंजन बताता है, मैं कुछ सोच रहा हूँ। फिर लिंगर से पूछता है, तुम वापस आ गई, तुमने क्या खरीदा? लिंगर बताती है, मैंने बेबी वार्मर खरीदा है। क्या आपको इसकी ज़रूरत है? बेज उससे है बेबी वार्मर ले लेता है। लिंगर कहती है, ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है किसी के साथ घर में शेयरिंग का, किसी और की तरह नहीं। वे किंजन की तरफ देखती है, फिर गुस्से में बोलती है, सिर्फ बहाना करना है। बेज पूछता है, क्या उसने तुमको बुली किया? लिंगर मना करती है। बेज कहता है, ये ठीक है। फिर वह अपने रूम में किंजन को देखते हुए चली जाती है। किंजन को ऐसे खड़े खड़े हाथ में दर्द हो जाता है। फिर वह मन में बोलता है, यांगमिन का तरीका काम क्यों नहीं करता? इसके बजाय बेज ने लीड कर ली। फिर सीन दिखाते हैं, बेज योगा कर रहा होता है। किंजन बेज के पास आकर पूछता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बेज बोलता है, लिंगर के बारे में। किंजन नो करता है। बेज कहता है, फाइन तो कहो। किंजन कहता है, क्या तुम्हारे पास नींद की गोलियों के बिना अनिद्रा को ठीक करने का कोई तरीका है? बेज बोलता है, मेरे साथ योगा करने से तुम्हारी इंसोमिया दूर हो सकती है। किंजन कहता है, ये मैं नहीं हूँ, वे बॉस हैं। तुम उनसे तब मिले थे जब वे पहले हॉस्पिटल में थे। उनका अल्जाइमर बढ़ता जा रहा है। वे अक्सर इंसोनिमिया से गुजर रहे हैं, जो कि काफ़ी पेनफुल है। बेज किंजन के पीछे जाकर उसकी गर्दन को दबाता है। किंजन जोर से चिल्लाता है, तुम क्या कर रहे हो? बेज बोलता है, यह पॉइंट इंसोनिमिया और चक्कर आने के लिए हानिकारक है। अंकल ओल्ड हो गए हैं, इसलिए यह चाइनीज़ मेडिसिन उनके लिए सूटेबल है। किंजन पूछता है, बस इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है? बेज किंजन के अलग अलग जगह पॉइंट दिखाकर बताता है। किंजन चीख कर भी चीख नहीं पाता। बेज कहता है, इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने से काम करना चाहिए। किंजन बोलता है, ये दुखदायक है। बेज बोलता है, तो यह काम करता है। किंजन कहता है, ठीक है, मैं उन्हें ये एक्यूप्रेशर कर दूंगा। अगर यह काम करता है तो वे आज रात अच्छी तरह से सो सकते हैं। वे जाने लगता है तो बेज कहता है, अपनी गर्दन पर बॉडी वार्मर लगा लें ताकि उनके लिए सोना आसान हो जाए। किंजन बॉडी वार्मर सुनकर लिंगर के रूम की तरफ देखता है। फिर यांगमिन की बात सोचता है। यांगमिन ने समझाया होता है, तुमको उसके साथ कुछ करना चाहिए, एक दूसरे के करीब आने के लिए। फिर वह स्माइल करके लिंगर का डोर नॉक करता है। लिंगर बाहर आती है तो किंजन डर जाता है क्योंकि लिंगर ने मास्क लगा रखा होता है। वह लिंगर से कहता है, तुमने घर पर मास्क क्यों पहना है? लिंगर अंदर जाकर मैसेज करती है, मैंने मास्क लगाया है, मैं बोल नहीं सकती, क्या काम है? किंजन कहता है, मैं बेबी वार्मर मांगना चाहता हूँ। बेज ने कहा है तुम्हारे पास वही है। वह उसे वहाँ से उठाने को बोलती है। किंजन बोलता है, मैं एक पैक ले सकता हूँ। फिर वह जाने लगता है तो वहाँ रखे लिंगर का पपिट देखकर वह यांगमिन की बात सोचता है, तुम उससे और क्वेश्चन पूछो। फिर वह लिंगर से पूछता है, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत टाइम पहले से एक क्वेश्चन था, क्या तुमने यह डॉल खुद बनाई है? लिंगर बताती है, यह मुझे चाइल्ड में मेरे ब्रदर ने दी थी। फिर वह चला जाता है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं, लिंगर हॉस्पिटल आती है। वह वहाँ पर शाओकी को बैठा देखती है। वह उसके पास जाकर बोलती है, क्या तुमको मैं याद हूँ? शाओकी को लिंगर याद होती है। वह बोलती है, तुम मुझे लिंगर बुलाओ। वह ओके कहता है। वह शाओकी से पूछती है, तुम्हारा बर्थडे कब है?
वह बताता है आज। लिंगर कहती है आज क्या कॉन्सिडेंस है। इसे सेलिब्रेट करने के लिए मैं तुम्हारे पेरेंट्स की हेल्प करूंगी। शौकी बोलता है मैं अपना बर्थडे नहीं बनाता। लिंगर पूछती है क्यों। शौकी बोलता है मेरे लिए इस दुनिया में जन्म लेना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं अपना बर्थडे नहीं बनाता। लिंगर कहती है तुम एक बच्चे हो, तुम्हारे मन में ऐसे नेगेटिव आइडियाज कैसे आ सकते हैं। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी के पास कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में वे बात नहीं करना चाहते हैं। मैं तुमको यह कहने के लिए मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन मैं अब भी तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने में हेल्प करना चाहती हूँ। फिर वह उसे एक लॉलीपॉप देती है। शौकी खुश हो जाता है। यह मेरी लाइफ की पहली लॉलीपॉप है। वह उसे थैंक यू करता है। तभी वहाँ उसकी मॉम वापस आ जाती है। लिंगर कहती है तुम्हारी मॉम आ रही है, कैंडी को बैग में रख लो। उसकी मॉम आकर उसे ले जाती है। लिंगर वापस जा रही होती है। तभी किंजन भी वही रास्ते से साइकिल लेकर आता है। वह साइकिल की रिंग करते हुए लिंगर के सिर पर मारता हुआ चला जाता है। लिंगर कहती है शो ऑफ। फिर किंजन को रोक कर बोलती है मैं वापस जा रही हूँ, प्लीज मुझे भी ले चलो। किंजन कहता है तुमको ड्राइव करने के लिए बेस से पूछो। वह बाय करके वहाँ से चला जाता है। लिंगर स्माइल करती है, फिर आगे आकर किंजन के सामने आ जाती है। किंजन बोलता है तुम अचानक से सामने क्यों आ गई, इतना डरावना था। लिंगर कहती है आज मुझे तुमको घर ले जाना होगा। किंजन मना करता है मैं नहीं करूँगा। वह जाने लगता है। तभी लिंगर किंजन की साइकिल पकड़ लेती है। कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। वह साइकिल रोकता है तो लिंगर उसके पीछे बैठ जाती है। किंजन बोलता है तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो, तुमको मैंने साइकिल पर चढ़ने नहीं दिया। लिंगर कहती है मैं बहुत रूड हूँ, सो वॉट। किंजन बोलता है तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, राइट। मैं बहुत तेज राइड करता हूँ, बैठ जाओ। लिंगर कहती है फर्स्टली मुझे पता है कि तुम इसमें अच्छे हो, सेकेंडली बात मैं वह हूँ जिसके पास समय नहीं बचा है और तुम अनलिमिटेड टाइम के साथ मिस्टर टाइम हो, इसलिए लगता है हमारे लिए मौत की कोई समस्या नहीं है। क्या मैं सही हूँ। किंजन कहता है वेल तो तुम शांत बैठो और मुझे कसकर पकड़ लो। फिर दिखाते हैं बेज अपना फूड काट कर खा रहा होता है। तभी कोई नॉक करता है। वह शौकी होता है। लिंगर भी उसे देखती है। वह पूछती है तुम यहाँ कैसे आ गए। शौकी बताता है मैं चाहता था कि आपको और बेज को ढूंढना, फिर मैं चलकर इस दरवाजे तक आ गया। फिर बेज टाइम देखकर लिंगर को कहता है लिंगर सिकोंग जल्दी ही लाइफ टाइम लेने आ रहा है, शौकी को कमरे में छुपाने के लिए ले जाओ और यांगमिंग को नीचे बुलाओ। वह उसे यांगमिंग के रूप में ले जाती है। वह यांगमिंग से बोलती है बच्चे को कुछ देर अपने रूम में रखने दो। यांगमिंग बोलता है नहीं, ये मेरा कमरा है, नैनी का कमरा नहीं है, दूर हो जाओ, मुझे गेम खेलने दो। लिंगर कहती है तुम और किंजन रैली में एक जैसे बात करते हो, तुम सच में अच्छे हो ब्रदर। यांगमिंग कहता है रॉन्ग, तुम्हारी सोच का बेस बहुत अलग है, वह एक प्राचीन आदमी की तरह है। शौकी यांगमिंग को बोलता है आपके पास बहुत सारी मज़ेदार कॉमिक्स है, मैं रैली में उन्हें देखना और खेलना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। यांगमिंग उसे कहता है तुम बच्चे बहुत प्यारे हो, तुमको मना नहीं कर सकता। शौकी यांगमिंग को थैंक यू बोलता है। तभी लिंगर को याद आता है कि बेज ने तुम्हें नीचे बुलाया है क्योंकि सिकोंगमिंग यहाँ है। यांगमिंग ये सुनते ही भागता है। सिकोंगमिंग किंजन और बेज का टाइम कलेक्ट करता है। तभी यांगमिंग भी नीचे आ जाता है। फिर वह उससे भी टाइम मांगता है। यांगमिंग कहता है मुझे अभी भी 2 काम करने हैं, मुझे लगता है कि मैं इसे 2 दिन में पूरा कर दूंगा। सिकोंगमिंग कहता है डेडलाइन कल सुबह तक है, इससे पहले तुमको टास्क को कंप्लीट करना है, इसके अलावा कम खेल खेलो। अगली बार तुम टाइम के अनुसार टास्क को पूरा नहीं करते हो तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। वैसे तुमने टास्क पूरा नहीं किया, क्या यह उस गर्ल से रिलेटेड है। किंजन ये सुनकर बोलता है उसका नाम जियांग लिंगर है और उसके अस्तित्व का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या यांगमिंग निर्धारित समय के अनुसार टास्क को पूरा कर सकता है। सिकोंग फिर भी पूछता है जब मैं अंदर आ रहा था मैंने उसे दरवाजे पर देखा, अब वह कहाँ है। वह लिंगर के बारे में पूछ रहा होता है। किंजन गुस्से में कहता है तुम्हारी जॉब टाइम कलेक्ट करने की है,
उसका मेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिकोंग बोलता है जियांग लिंगर स्पेशल है। मेरे मन में उसके बारे में एक अनस्पीकेबल फीलिंग्स है। क्या तुम समझ सकते हो? किंजन बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। सिकोंग कहता है क्या मैं अकेला हूँ जो सोचता हूँ कि वह स्पेशल है? किंजन टाइम देखकर कहता है मुझे एक काम करना है इसलिए मैं जा रहा हूँ। वह वहाँ से चला जाता है। फिर सिकोंग भी जाने लगता है। यांगमिंग को बोलता है जो मैंने कहा है उसे याद रखना। यांगमिंग बेज के पास जाकर बोलता है बेज क्या तुमको नहीं लगता कि किंजन और सिकोंगमिंग में जियांग लिंगर के लिए वही फीलिंग है? बेज कहता है मुझे ऐसी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्टॉप इट, मुझे कुछ सीरियसली करना है। सीन चेंज होता है। शाओकी लिंगर को कहता है क्या आप जानती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कॉमिक पढ़ सकता हूँ और वीडियो गेम खेल सकता हूँ जैसा कि मैं अब कर रहा हूँ। लिंगर पूछती है क्यों नहीं करते थे? शाओकी बताता है क्योंकि पढ़ना इम्पोर्टेंट है और खेलना टाइम की बर्बादी है। लिंगर ताली बजाती है और बोलती है वाओ, तुम सच में एक अच्छे लड़के हो जिसे पढ़ना पसंद है। तुम डेफिनेटली फ्यूचर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगे। शौकी बताता है कि मैं भी आपकी या बेज की तरह डॉक्टर बनना चाहता हूँ। लिंगर शौकी से पूछती है तुमने वो लॉलीपॉप खा ली जो मैंने दी थी? वह हाँ करता है। इसी सीन पर ये 13 एपिसोड एंड होता है। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड न्यू व्यूअर्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।